उसकी पेट पर नाभि नहीं है। यह देखकर उनकी पर मौजूद डॉक्टर भी चौंक जाता है। जब तक उसके टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, काई को डाइनिंग हॉल भेज दिया जाता है। वहाँ वो दूसरे लड़कों को खाते हुए देखता है और उनकी नकल करने की कोशिश करता है, जैसे उसे खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो एक लड़के की नकल करता है, लेकिन इससे वो लड़का गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि काई उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बाद में जब सब लड़के यार्ड में होते हैं, वही लड़का काई के मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है। काई गिर जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी पैंट गीली हो जाती है। उसके अजीब बिहेवियर को देखकर गार्ड समझ नहीं पाते कि क्या करें। वो सेंटर की साइकियाट्रिस्ट निकोल को बुलाते हैं, जो काई से सवाल करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी जो उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो एक अजीब लड़का है, लेकिन बिल्कुल मासूम। उसे ना दुनिया के तरीके पता है, ना लोगों के रीति रिवाज, लेकिन जो भी करता है उसमें एक नेचुरल टैलेंट दिखता है। निकोल उससे कुछ ड्रॉ करने के लिए कहती है और काई जैसे कोई पेंटर एकदम परफेक्ट स्केच बना देता है। दो लोगों का जो उसने जंगल में देखा था, एक दूसरे के बहुत करीब। वो शायद लवर्स थे जो अकेले रहना चाहते थे। काई का बिहेवियर बिल्कुल शांत है, कोई एग्रेशन नहीं दिख रहा। इसीलिए निकोल उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है, ताकि वहाँ कुछ और टेस्ट करके ये समझ सके कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। उसे शक है कि काई किसी बड़े हादसे से गुजरा है। शायद इसी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं। काई का पास एक बड़ी पहेली है, शायद उसका दिमाग पुरानी यादों को भूल चुका है। निकोल के घर पर काई को देखकर लोरी एकदम चौंक जाती है। वो नहाकर टाउन में बाहर आती है और एक अनजाने लड़के को सामने देखकर घबरा जाती है। दोनों एक पल के लिए चुप रहते हैं। काई तो जैसे किसी और दुनिया में ही खोया रहता है। लॉरी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका मन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने में लगा होता है। थोड़ी देर बाद काई घर के बाहर जाता है। उसकी नजर एक तितली पर पड़ती है और वो बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ता है। तभी उसे पड़ोस के घर से मधुर संगीत सुनाई देता है। जब वो अंदर जाता है तो एक लड़की अमांडा से मुलाकात होती है। अमांडा की मधुर संगीत सुनते ही काई की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तभी अमांडा उसकी तरफ मुड़ती है और उसका डरा हुआ चेहरा देखकर काई घबरा जाता है। वो तेजी से वापस भागता है और जाकर बाथरूम के बाथटब में छुप जाता है। इसी बीच लॉरी का भाई जॉश एक एडल्ट मैगजीन लेकर अंदर आता है। वो मजे से तस्वीरें देख रहा होता है, लेकिन उसे ये एहसास ही नहीं होता कि बाथटब में एक और आदमी छुपा बैठा है। जैसे ही जॉश की नजर काई पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाता है और सीधा अपनी माँ के पास भाग जाता है। लेकिन भागने की जल्दी में वो मैगजीन वहीं छोड़ देता है। जॉश को डांटने के बाद निकोल को दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। जब वो खोलती है तो सामने अमांडा की माँ कैरल खड़ी होती है। गुस्से से भरी हुई उसे आज के हादसे का हिसाब लेना है। कैरल सुबह अपनी बेटी के साथ काइल को समझाने आई थी, लेकिन जब वो उससे कहती है कि सच बताए तो अमांडा और काइल एक दूसरे को एक अजीब मोहब्बत भरी नजर से देखने लगते हैं। ताकि बात और न बढ़े, कैरल वहाँ से चली जाती है और अमांडा भी अपने कमरे में लौट जाती है। उसी रात जब स्टीफन वापस आता है तो निकोल उससे काइल से मिलवाती है और बताती है कि ये कुछ दिन यहाँ रुकने वाला है। रात के खाने के दौरान एक अजीब लेकिन हैरान करने वाली बात होती है। काइल पहली बार बोलता है और जो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं वो काफी बदतमीजी से भरे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो उसने डिटेंशन सेंटर के लड़कों से सुने थे। बिना सोचे समझे वो वही बातें दोहराने लगता है जो लॉरी अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर कह रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और सबको एक झटका लगता है जब पता चलता है कि लॉरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी, वो भी बिना माँ बाप की मर्जी के। निकोल के दोनों बच्चों का गुस्सा काइल पर अभी भी बरकरार था, लेकिन रात बिना किसी और हादसे के खत्म हो गई। अगली सुबह निकोल काइल को अपने ऑफिस ले जाती है ताकि उसकी काउंसलिंग जारी रख सके। जॉश भी मौका